बच्चों देखते हैं दूसरा भाग की नौकर के बदले श्री कल्की ने मामा जी को कैसे निर्माता बनाया। स्वामी जी, आपने जो हमें शेख चिल्ली मामा जी वाली कथा सुनाई थी, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, हमें ऐसी ही और मजेदार कहानी सुनाओ ना। तो सुनो, आज मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे ऊंची उड़ान, अच्छा सोचने वाले मामा जी के भाग्य को नौकर से व्यापारी बनाया। बच्चों, तुम्हारी ही तरह मामा जी भी रोज कॉलेज के बाद गुरु जी के पास जाया करते थे और एक दिन गुरु जी के पास जाकर बोले, गुरुजी, आज मैंने अनुभव में देखा कि भगवान श्री कल्की ने मेरा हाथ एक आदमी के हाथ में दिया कि क्या मेरी शादी लड़की की बजाय आदमी से होगी। उसके गुरुजी, जो स्वयं ही अंतर जगत में गोते लगाते रहते थे, हंसकर बोले, ओमो देखते जाओ। बच्चों, ये कल्की जी भी भगवान श्री कृष्ण से ऊंचे कलाकार हैं। इस शेख चिल्ली मामा जी की ब्रह्म मुहूर्त की 2 घंटे की माला तो तुम मानो उसका भाग्य ही बदलती गई। स्वप्न में भगवान श्री कल्की जी ने जिस महान दिव्य आत्मा के साथ मुझे पार्टनर बनाया, उसे महापुरुष ने मुझे चांदनी चौक लाजपत राय मार्केट से रेडियो ट्रांजिस्टर की क्वालिटी के पार्ट्स खरीदकर संदूकों में भरकर दिल्ली से बाहर विभिन्न स्टेशनों पर ऊंचे दामों में बेचना सिखाया। कमाल तो जब हुआ जब एक बार मैं 7 संदूकों में भरकर रेल द्वारा पटना पहुंचा। तब मेरा शरीर बिल्कुल बेजान सा होकर चरमरा रहा था। तब स्वप्न अनुभव में मेरे श्री कल्की ने मुझे अपनी दोनों भुजाओं के बीच में कमर के पीछे से पकड़कर दबोचा कि मेरी सारी थकान गायब हो गई और मैं खुशी से खिल उठा। फिर तो क्या था, पटना काम करके मैं रांची होता हुआ इलाहाबाद, आज का प्रयागराज, यात्रियों से भरी रेल में 7 संदूकों के साथ कुंभ के मेले में पहुंचा और संगम नदी में, जहां यमुना जी और गंगा जी का स्पष्ट मिलन दिखता था और किले में से अदृश्य सरस्वती जी निकलती है, स्नान किया। बच्चों, कल्की जी को भागीदार बनाते ही मेरी डरबी की लॉटरी खुल गई। 1970 में मामा जी के गुरु भाई श्री रामेश्वर दास, जो ज्योतिषी जी के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने मामा जी को भगवान श्री कल्की जी को अपने व्यवसाय में भागीदार बनाने की सलाह दी। उनकी इस सलाह का मामा जी ने अपने ऊपर अप्रतिम प्रभाव पाया। उससे तो उनके साथ बहुत सारे चमत्कार हुए। मेरा विदेशों का व्यापार शुरू हो गया। 1972 में मैं नावल्टी के 23 रुपये महीने किराए के मकान से 2100 रुपये वाले मकान में राजपुर रोड आया, जो आज की करेंसी के हिसाब से 2 लाख रुपया माना जाएगा। देखते ही देखते पासपोर्ट भरने शुरू हो गए। हवाई जहाज की सवारी मानो बैलगाड़ी सी सवारी हो गई। संघर्षमयी जीवन की शुरुआत 28 फरवरी 1972 को श्री कल्की जी ने मुझे मिडिल ईस्ट के कई देशों में भेजा, जहां से मैं 6 अप्रैल 1972 को वापस आया। शाकाहारी होने के कारण मठरी, दाल बीजी, डबल रोटी, चाय के सहारे रहा। 36 दिन बाद आकर मैंने घर का ताजा भोजन किया था। जब कलयुग के कहर से बचना भी एक कला रही, कलयुग ने मुझे नीचे गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे ऊपर दिल्ली मुंबई में लगभग 12 मुकदमे कोर्ट में चले। कलयुग ने मुझे ऐसा घेरा कि कई बार देश विदेश में मुझे पुलिस कस्टडी में भी जाना पड़ा। लेकिन मेरे नानाजी जीजाजी के हिसाब से, जो आदमी गांठ का लंगोट का सच्चा होगा, बड़ कहीं मात नहीं खाएगा। बच्चों, कमाल होता था जब एक तरफ कलयुगी शक्तियां मुझे पुलिस द्वारा पकड़वाकर लेकर जाती थी और दूसरी तरफ मेरे श्री कल्की इज्जत से छुड़ाकर लाते थे। मेरे व्यापार में कई डिसोल्यूशन हुए। संबंधियों से पार्टनरशिप होने के कारण मुझे काफी कुछ कहा गया। कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आई कि मैं दिल्ली छोड़कर अपने गृहस्थ, पत्नी, लड़के लड़की के साथ हरिद्वार, मुंबई जा रहा था। लेकिन हर बार किसी ना किसी रूप में मेरे कल्की नारायण किसी भी रूप में मेरे सामने आ जाते थे और मुझे रोक लेते थे। श्री कल्की ने मुझे केंद्र सरकार से 70 और 80 के दशक में 11 एक्सपोर्ट अवार्ड दिलवाए, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा मिला अवार्ड भी सम्मिलित है। उद्यमियों को मिलने वाला निर्यातक अवार्ड, एक्सपोर्ट पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सम्मान होते हैं। प्यारे बच्चों, मुझे ऐसे एक नहीं
11 निर्यात अवार्ड, एक्सपोर्ट पुरस्कार मिले, जिसमें चांदी का बड़ी शील्ड एवं रुपये भी पुरस्कार में मिलते थे। 45 रुपये नानाजी से लाने वाले हाथों को मेरे कल्की नारायण ने सम्मान के साथ अनगिनत अपार दौलत से भर दिया। बैंक से मुझे लाखों रुपयों का कर्जा सहजता से मिल जाता था, जो कि उस समय की परिस्थितियों में किसी संपत्तिहीन व्यक्ति के लिए असंभव था। वही टेक्निक मैंने बच्चों को सिखाई और सिखा रहा हूं। मेरे धनवान सेठ श्री कल्की जी के पास इतना अपार धन है जो कल्पना के भी बाहर है। बच्चों, कलयुग की चालों से बचने के लिए मामा जी को गुरुजी और कल्की भगवान ने शक्तियों के खेल की विशेष टेक्निक सिखाई। मैंने अपने जीवन में कलयुग और कल्की भगवान के युद्ध को प्रत्यक्ष महसूस किया है। कलयुग की चालों से बचने के लिए मैंने श्री गुरुजी और मेरे श्री कल्की भगवान से विशेष टेक्निक शक्तियों का खेल सीखा। शक्तियां आसुरी भी होती हैं और दैवी भी होती हैं। आसुरी शक्तियों को उनका भुगतान देकर उनको रास्ते से हटाना है और दैवीय शक्तियों को उनका भाग देकर अपने लिए खड़े रखना है। आज ये टेक्निक और शक्तियों का खेल मैं पूरे कल्की समाज के बच्चों को 1989 से बांटता आ रहा हूं और अब स्कूलों में जाकर छोटे बच्चों को बांटना सिखाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे कल्की नारायण ये कार्य मुझसे चाहते हैं। बच्चों, बैंक से कर्जा लेने की भांति जब मामा जी ने कल्की जी की आराधना एवं शेयर देने में लापरवाही करी तो कनस्तर में आटा नहीं और कल्की समाज के रोष भरे प्रश्न मिले। अगर आप भी मामा जी जैसे ही हैं तो घबराए नहीं। फंसकर भी आगे बढ़ने के लिए अगले 5 सीरियलों में उनकी ऐसी अनेक हंसमुख प्रेरणादायक घटनाएं लिंक पर देखना ना भूले और शेख चिल्ली मामा जी की तरह तुम भी अपने सपने संजोओ और पाओ। आने वाली नई हंसमुख प्रेरणादायक घटनाओं को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल कल्की अवतार, कल्की अनुभव लीला हंसाओ और हंसो।